हे माय डियर व्यूवर्स, चलिए फटाफट से रीडिंग करते हैं, शॉर्ट रीडिंग आपके लिए। सो आज क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। पूरी रीडिंग देखिएगा ताकि आपके साथ कोई मैसेज जो है वो रेजोनेट ज़रूर हो। पूरी रीडिंग भी मैच हो सकती है और कुछ कुछ मैसेज भी हो सकते हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट हों। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखते हैं आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए मैसेजेस। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आज आप दे रहे हो। सो 2 कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड चाहिए। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो एक 1 कार्ड चाहिए लास्ट। माय डियर एंजल्स प्लीज़, यस लास्ट कार्ड भी आ चुका है और यहाँ पर है लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो एक कार्ड और नीचे गिरा है तो मैं पहले उसको उठा लेती हूँ। ओके, तो जो रीडिंग आज की आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों को या फिर बहुत सारी चीज़ों को, अपने अटैचमेंट को, अपने एडिक्शन को, या फिर अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पता था कि ये आपके लिए गलत है, पर आप उससे पीछा नहीं, मतलब आप जो है आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। ओके, और ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ जो है वो आपका छूट रहा है, पर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़े जा रहे हो। आपको यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर वो सुकून नहीं मिल रहा है, या फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो उनको एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर उन्होंने जो सोचा था, समझा था, या फिर जो प्लानिंग की थी, या फिर जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सब लोगों को ठीक है, उनकी हालत सब कुछ परफेक्ट है, पर फिर भी यहाँ पर ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो एक अंदर से वो खुशी नहीं है, एक चाह नहीं दिखाई दे रही है जीने की। कोई यहाँ पर सैड दिखाई दे रहे हो, मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर मन आपका काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और हो सकता है कि ये आपकी अवेकनिंग चल रही है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हो। ये आपका एक स्टेप है कि आप थोड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आप परे हो रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये भी एक साइन हो सकता है, और आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत मेजर होने वाला है। आगे चल के आप कोई बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। अगर यहाँ पर ये भी चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों को ना जो उनके अपने थे, या फिर ऐसा दिखाते थे, शो करते थे कि हम हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स में खड़े हैं, या फिर हम आपके अपने हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को उनका चेहरा सामने आ गया है, या फिर हकीकत सामने आई है कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। ठीक है, सब दिखावा है, सब कुछ झूठ है। तो ऐसा कुछ ना कुछ रियलिटी सामने आई है, या फिर पता चल गया है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी आप उसका कर लो। ओके, हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नर्चरिंग केयरिंग टाइप के इंसान थे, आप दूसरों का बहुत ख्याल रखते थे, पर लोगों ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या फिर लोगों ने आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हर्ट दिखाई दे रहे हो। और आप काफ़ी अच्छे इंसान हो दिल के, लेकिन दिल के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा आपके इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश की गई है। पर डोंट वरी, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपकी न्यू बिगनिंग, या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप से भी मूव ऑन होने का शायद प्लान बना सकते हो, या फिर आपका दिल करेगा कि अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही होगी, या फिर आपके पार्टनर कभी आपको हिंट देते हैं कि यस वो आपके साथ सीरियस है, बट नहीं, कई बार ऐसे हिंट होते हैं जो सीरियस नहीं है, तो आपको लगेगा कि अब ऐसे कनेक्शन में रहने का क्या मतलब है, या फिर ऐसा रिलेशन निभाने का क्या मतलब है। तो अच्छा है कि एक ही बार इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये आप अपने पार्टनर से भी स्ट्रॉन्ग वे से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल सकते हो कि रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, इस कनेक्शन को ख़त्म कर दो। फिर चाहे आप कितना भी दुखी यहाँ पर महसूस कर रहे हो, या
फिर दुखी हो, फिर भी आप इस फीलिंग को साइड में रख के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप उस पर्सन को बोलने वाले हो कि इस कनेक्शन में रहना है तो अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं रहना तो प्लीज़ आप मेरी जो क्या बोला हार्ट को, मतलब आप बार बार पेन नहीं सफ़र करवा सकते हो, ठीक है। मैं ये डिज़र्व नहीं करता या ये डिज़र्व नहीं करती, इसलिए आप अपने लिए स्टैंड भी यहाँ पर ले सकते हो। और आप बिना सोचे समझे अब बोलोगे, बिना सोचे समझे कि वो इंसान मुझे इतना हर्ट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ हो रही है और मैं भी इंसान हूँ। मैं कब तक ये सब चीज़ें ये सब नॉनसेंस चीज़ें झेलती रहूँगी या झेलता रहूँगा। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी नज़र आ रही है और अब आप बर्दाश्त नहीं करोगे कोई भी फालतू की चीज़, और आप सही तरीके से बोल दोगे कि ये सब मैं नहीं झेल सकती हूँ या नहीं झेल सकता हूँ। प्लीज़ आपको अगर रहना है तो अच्छे तरीके से रहिए, ठीक है। ये आपके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर भी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, तो आप उनको भी कहीं ना कहीं वार्न करते हुए नज़र आ रहे हो। या फिर जहाँ पर आपके काम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, वहाँ से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, स्विच कर सकते हो अपनी जॉब वगैरह भी। ओके, तो यहाँ पर एक्शन भी नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन की फॉर्म में आप लग रहे हो। अब आप कुछ भी अपने साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते और ना बुरा होते हुए झेलोगे, वो सब चीज़ें नहीं अभी झेलोगे। अब आप कहोगे कि इनफ इज़ इनफ, अब बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसी चीज़ें नहीं झेलूँगा और मैं अपनी लाइफ में खुश रहना डिज़र्व करती हूँ। तो यस, मैं अपने लिए वही एक अपनी लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है आपकी। आप मेल हो फीमेल हो, जो भी जिस तरीके से भी अपने तरीके से इस चीज़ को लीजिएगा। ओके, तो अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए या फिर खुद का स्टैंड लेने के लिए आप खुद आगे बढ़ रहे हो। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो यस गाइस, ये थी रीडिंग। शॉर्ट कहते कहते ज़रूर ये लंबी रीडिंग हो जाती है, पर यस यही आपके लिए मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।